देखिए आज हम देखेंगे अध्याय 11 देख रहे थे, धारा 201 तक हमने पढ़ लिया था। धारा जो है आपकी 202 से जो है अब हम देखेंगे। धारा 202 में जो है आपका है इत्तला देने के लिए आबद्ध व्यक्ति। इत्तला देने के लिए भी अगर कोई व्यक्ति अपराध की इत्तला नहीं देता है तो उसे जो है कितने दंड से दंडित किया जा सकता है। ऐसा व्यक्ति जो अपराध की इत्तला देने के लिए आबद्ध है, मतलब उसकी बाध्य है विधि के द्वारा कि वो उस अपराध की जो है जानकारी दे या इत्तला दे, ऐसा है तो कितने दंड से दंडित किया जा सकता है। वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति की बात कर रहा है। वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति जो है अगर इत्तला नहीं देता तो केवल 6 माह तक की उसको सजा है, 6 माह तक का कारावास या जुर्माना। ये लिखा है 6 माह का कारावास या जुर्माने से ऐसे व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। कौन सा आबद्ध व्यक्ति है, ये विधि द्वारा आबद्ध व्यक्ति है जो सूचना देने के लिए बाध्य है। और अगर वो सूचना नहीं देता है किसी अपराध की, आप के बारे में बात कर रहे हैं कि अपराध की सूचना देने के लिए जब कोई व्यक्ति बंधा हुआ है विधि द्वारा, तो देने का लोभ करता है, तो ऐसे व्यक्ति को 6 माह तक का कारावास या फिर जुर्माने से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। केवल इतना दंड याद रखना है इसमें कि जब कोई व्यक्ति आबद्ध होता है, आपकी ड्यूटी है कि उस अपराध की सूचना दें और आप नहीं देते हैं तो फिर 6 माह तक के कारावास दंडित किया जा सकता है। आबद्ध कौन हो सकते हैं, आबद्ध कई व्यक्ति हो सकते हैं विधि द्वारा जो आबद्ध है ना। सरकारी अफसर हो सकते हैं, अन्य कोई व्यक्ति हो सकता है, आपके रूप में कोई अपराध हुआ है तो आप भी आबद्ध ही माने जाएंगे, है ना। ऐसे कोई व्यक्तियों के बारे में कह रहा है आबद्ध हैं, अगर वो सूचना नहीं देते, लोभ करते हैं, तो 6 माह तक का कारावास या जुर्माने से क्या किया जा सकता है कि किए गए अपराध के विषय में मिथ्या इत्तला देना। ये क्या कह रहा है, किए गए अपराध के बारे में झूठी जानकारी देना। अगर कोई व्यक्ति किए गए कारावास के बारे में झूठी जो है जानकारी देता है तो ऐसा व्यक्ति जो है 2 वर्ष तक के कारावास से या जुर्माने से, दोनों में से किसी भांति के कारावास से जो 2 वर्ष तक का हो सके, तो 2 वर्ष तक के कारावास, 2 वर्ष तक का कारावास से या दोनों से जो है उसे दंडित किया जा सकता है। तो ऐसा व्यक्ति जो किए गए अपराध के बारे में झूठी जानकारी देता है, मिथ्या जानकारी देता है, मतलब वो जानता है कि क्या घटना घटी है फिर भी पूरा जानकारी देता है, तो ऐसा व्यक्ति दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि कितनी हो सकती है, 2 वर्ष तक की हो सकती है, या फिर जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसके अलावा स्पष्टीकरण में कुछ अपराध लिखे हैं जिनके बारे में कोई व्यक्ति मिथ्या इत्तला देता है, कौन कौन से अपराध आते हैं, तो वो खैर उसको अपन ने नहीं देखना, वो कोई खास नहीं है, वो उसमें से नहीं पूछे जाएंगे कि कौन से। बस इतना सेक्शन याद करना है कि अगर तो किस धारा में है, 203 में। पहले तो धारा याद रखना है और दूसरा ये याद रखना है कि अगर कोई व्यक्ति मिथ्या इत्तला देता है तो कितनी सजा होगी, झूठी जानकारी, 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने से ऐसे व्यक्ति को जो है दंडित किया जा सकता है। 203। 204 आपका कहता है किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में अंतर्विष्ट साक्ष्य को मिटाना या नष्ट करना या बनाना। तो ये अगर कोई व्यक्ति जो है मिथ्या, कुल मिला के साक्ष्य को नष्ट करता है या अपठनीय बनाता है। साक्ष्य का को नष्ट करना याद रखें आप कि अगर कोई व्यक्ति जो है, जो साक्ष्य दिया जाने वाला है उसको नष्ट करने की कोशिश करता है, या कोई इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी हो सकता है या कोई दस्तावेज भी हो सकता है, उसको इस तरीके का बनाता है कि वो पढ़ने योग्य ना रह जाए, तो इस तरीके का कुल मिला के साक्ष्य नष्ट कर रहा है अगर कोई व्यक्ति, तो ऐसे व्यक्ति को जो है कितने वर्ष तक के कारावास, जो सेम ऊपर है, 2 वर्ष तक के कारावास या दोनों से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। 203 और 204 में सेम सजा है, दोनों में 2-2 वर्ष की जो है सजा से दंडित किया जा सकता है। अब देखिए 205, 205 याद रखना है आपको, वाद या अभियोजन आदि का जमानतदार आदि बनना, ये इंपॉर्टेंट धारा, ये याद रखेंगे आप, ये याद रखना है। ये धारा है इसीलिए, क्यों, आपने देखा अगर पूछा जाए कि मिथ्या प्रतिरूपण मतलब कौन से काय में, मिथ्या प्रतिरूपण, मिथ्या प्रतिरूपण अकेला लिखा है मैंने। मिथ्या प्रतिरूपण काय में, न्यायालय में जब गवाही देने जाते हैं उस समय झूठे गवाह बन के पहुंच जाना। झूठे गवाह याद रखें इसे, झूठे गवाह, झूठे गवाह, है ना, याद रखने के लिए। तो झूठे गवाह बन के पहुंच जाना, झूठे जमानतदार बन के पहुंच जाना, है ना। तो उसके बारे में अगर कोई एक याद रखने लायक है कि रोज झूठे गवाह आते,
तो उसके बारे में, इसलिए इस धारा को याद रखना है आपको, है ना। प्रैक्टिकली क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो इस वजह से इस धारा को याद रखना है। 205 मतलब झूठे गवाह। जब कोई व्यक्ति झूठा गवाह बन करके न्यायालय में आता है और कोई गवाही देता है, मतलब प्रतिरूपण द्वारा, मिथ्या प्रतिरूपण मतलब झूठा गवाह बन के अगर कोई व्यक्ति आता है, या कोई जमानतदार बन के आता है किसी अन्य व्यक्ति की जमानत, पैसे ले लिए और जमानत भर्ती, ऐसे लोग होते हैं ना, तो उनके बारे में अगर ऐसा कोई व्यक्ति अपराध करता है तो सजा कितनी है, 1 वर्ष बढ़ जाएगी। 2 वर्ष जो थी ऊपर सजा, उसमें से 1 वर्ष बढ़ जाएगी। ऐसे व्यक्ति को जो कितनी सजा होगी, 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना। कितनी सजा होगी, 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना, या दोनों, या फिर दोनों से क्या किया जा सकता है, ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति झूठा गवाह देता है प्रतिरूपण द्वारा, तो ऐसे व्यक्ति को 3 वर्ष का कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो ये वाली जो धारा है ये याद रखना है आपको, ठीक है, प्रैक्टिकली है। अब देखिए 206 क्या कहता है, 206 कहता है कि संपत्ति को संपत्त होने या विकृत किए जाने से बचाने के लिए कपटपूर्वक हटाना या छिपाना। ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति जो संपत्ति जब्ती के अधीन है, सब होता है जब्ती के अधीन है, अब कोई संपत्ति जो जानता है कि वो जब्ती हटा लेता है कि वो जब्ती से बच जाए। अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से कोई कृत्य करता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी सजा कितनी है, 2 वर्ष तक का, जो ऊपर से है वही सजा है, 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना, या फिर दोनों से दंडित किया जाए। अध्याय में केवल आपको याद रखना है सेक्शन, ठीक है, क्योंकि सजा लगभग एक सी है। हाँ, कुछ जगह अलग आई है, जैसे इसमें 2 की जगह 3 वर्ष हुई, तो ये थोड़ा आपको अलग से याद रखना है। तो आप देखेंगे ना, थोड़ा अलग है, 6 माह है, ये याद रखना है। बाकी आप देखेंगे 2-2 वर्ष है लगभग। एक सेक्शन जो है एक सी सजा है, तो वहां आपको याद रखने में दिक्कत नहीं है, लेकिन ये याद रखना पड़ेगा 6 माह क्या है, ये याद रखना पड़ेगा 3 वर्ष यहाँ है, और सेक्शन याद रखना पड़ेगा। तो समापन के अधीन जो निर्धारित संपत्ति है, उसको बचाने के लिए अगर कोई व्यक्ति कपट पूर्वक तरीके से उस संपत्ति को हटाता है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। ये कैसा, कौन सा सेक्शन, ये 206, ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, ये सेक्शन भी पूछा जाता है, ठीक है। 207 है उपयुक्त प्रयोजन में से किसी संपत्ति का कपट पूर्वक दावा करना। 207, एक मिनट, 207 कहता है संपत्ति पर उसकी समर्पण किए जाने में या निष्पादन में अभिकृत किए जाने से निवारक करने के लिए कपट पूर्वक दावा। ये क्या कह रहा है, ये ऊपर की जो समस्या है उसी का बना रहा है कि कपट पूर्वक दावा मतलब जो संपत्ति जब्त वगैरह हुई है, जिसपे आपका कोई बनता, कोई टाइटल नहीं बनता, आप उस पर दावा कर रहे हैं, कपट पूर्वक दावा कर रहे हैं कि भाई ये संपत्ति मुझे दिलाई जाए। इस तरीके का अगर कोई व्यक्ति दावा करता है, कपट पूर्वक दावा करता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी सेम सजा है, 2 वर्ष तक क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। तो दोनों याद रखेंगे, 206 और 207 एक ही है, अंतर है। और कपट पूर्वक समर्पण के अधीन है, उस संपत्ति पे कपट पूर्वक क्या करता है, दावा करता है। दावा कितने में करता है, 207 में। 206 में क्या करता है, 206 में उसको हटाने की कोशिश करता है, ठीक है। 208 देखिए, 208 क्या कहता है, 208 कहता है किसी अन्य के बाद में ऐसी राशि के लिए जो शोध ना हो, कपट पूर्वक डिक्री होने देना या सहन करना। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ऐसी कोई बात मान ली चल रहा है, कोई बात या कार्रवाई चल रही है, उस बात या कार्रवाई में कोई व्यक्ति ये जानता है कि जो राशि शुद्ध नहीं है, मतलब जो उसको नहीं मिलना चाहिए, वो डिग्री जो न्यायालय देता है उसको होना क्या करता है, सहन करता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मान लो आपने एक झूठा वाद लिया, आप जानते हैं कि जो न्यायालय आपके पक्ष में जो डिग्री दे रहा है, जो लाभ आपको मिल रहा है, वो वास्तविकता में आपको नहीं मिलना चाहिए, ये आप जानते हो, और आपने फर्जी दस्तावेज वगैरह, फर्जी चीजें वगैरह लगा लू के क्या किया, वो डिग्री जो है अपने पक्ष में करा ली, जबकि आप इस बात को जानते हो कि ईमानदारी से वो डिग्री आपके पक्ष में नहीं होगी। अगर इस तरीके का अगर आप कृत्य करते भी अपने पक्ष में होना सहन करते हो, तो क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। सेम सजा है, इनमें भी सेम सजा है।
208 क्या कहता है, 208 हो गया, 209 क्या कहता है, 209 कहता है न्यायालय में बेईमानी से दावा करना। ये कह रहा है मिथ्या दावा, यहाँ क्या कह रहा था, डिग्री करना। दोनों में अंतर क्या है, यहाँ ये कह रहा है कि वही जो डिग्री आपके पक्ष में नहीं होना चाहिए थी और आप जानते हैं इस बात को कि वो पक्ष में नहीं हो सकती, और फिर भी वो डिग्री आप अपने पक्ष में कराते हैं न्यायालय से, और आप जानते हैं कि न्यायालय आप है वो कर रहा है, और फिर भी ऐसा होना सहन करते हैं, तो 2 कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। 209 कहता है कि न्यायालय करते हैं हम मिथ्या दावा, यानी झूठा झूठा वाद, है ना। मिथ्या दावा मतलब झूठा वाद करना, न्यायालय में झूठा वाद दाखिल करता है, गलत है, तो फिर भी आप झूठा वाद अगर न्यायालय में दाखिल करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को भी जो है 2 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। ऐसा व्यक्ति को भी कितने दंड से दंडित किया जा सकता है, 2 वर्ष तक के कारावास या ऐसे व्यक्ति को जो है दंडित किया। 200 इतना ही पढ़ना है इसमें, शॉर्ट में, ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना। आप सोचो कि इसमें डीपली पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है, सेक्शन पढ़ना है, पनिशमेंट पढ़ना है, ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ना है इसमें। 210 देखिए क्या कहता है, सेक्शन याद कर सकते हो तो सेक्शन जरूर याद कर लीजिएगा, है ना। 210 अभी प्राप्त करना। अशुद्ध राशि का मतलब क्या है, अशुद्ध राशि का मतलब यह है कि जो राशि आपको नहीं मिलनी चाहिए, तो जो मान लीजिए राशि न्यायालय आपको दिला रहा है वो राशि आपको प्राप्त नहीं होनी चाहिए थी, और वो राशि प्राप्त करते हैं अगर आप कपट पूर्वक, अगर जो है आप लिखा है 210 है ना, हाँ, तो अशुद्ध अशुद्ध राशि के लिए कपट पूर्वक अभी प्राप्त करना मतलब से मान लीजिए, कपट पूर्वक मान लीजिए वो डिग्री जो है, वो राशि जो है आप क्या करते हैं न्यायालय से, राशि मतलब कोई भी धन संबंधी जो भी राशि है वो दिलाता है, आप जानते हैं कि वो राशि, जैसे यहाँ पे बात की राशि, मान लीजिए कोई राशि है, कोई धन संबंधी अनुतोष है जो न्यायालय, और आप जानते हैं कि वो अनुतोष आपको नहीं मिलना चाहिए, अगर इस तरीके से कपट पूर्वक आते से आप उस राशि को प्राप्त कर लेते हैं, को भी जो है आप ये 210 211 और देखिए इसी में 211 211 क्या कहता है, 211 कहता है, इसमें 2 प्रकार की सजा है 211 में। 211 कहता है क्षति करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप लगाना। 211 क्या कहता है, क्षति करने के आशय से किसी अपराध का क्या करना, मिथ्या आरोप लगाना है। क्षति करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप लगाना, इधर लिख देते हैं, क्षति करने के आशय से मिथ्या आरोप लगाना, मिथ्या आरोप मतलब झूठा आरोप लगाना, मिथ्या आरोप लगाना। ये क्या कह रहा है, ये क्या कहते हो कि वो जो आप आरोप किसी अन्य व्यक्ति पे लगा रहे हो, जो इल्जाम आप उस पे लगा रहे हो वो झूठा है ना। अगर ऐसा कोई अपराध आप करते हो तो ऐसे अपराध करने में 211 जो है इसमें कहता है कि अगर ऐसा कोई अपराध अगर व्यक्ति करता है तो उसको भी सेम कितनी है, 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने से क्या किया जा सकता है, उस व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। ये पहला प्रकार की, इसमें 2 प्रकार की सजाएं। ऐसे व्यक्ति को कितने दंड से दंडित किया जा सकता है, 2 वर्ष या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 7 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कारावास से है अगर वो अपराध, क्या ऐसे कौन कौन से अपराधों से दंड नहीं हो जिसका आपने आरोप लगाया, मृत्युदंड, मृत्युदंड, आजीवन कारावास, या फिर जो है 7 वर्ष तक के कारावास, 7 वर्ष तक के कारावास। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई अपराध हो जिसमें मृत्युदंड की सजा होती हो, आजीवन कारावास की सजा होती हो, या 7 वर्ष तक के कारावास, 7 वर्ष से, सॉरी 7 वर्ष तक का है कि 7 वर्ष या उससे अधिक, 7 वर्ष या तक नहीं, 7 वर्ष या उससे अधिक, या अधिक लिख देते हैं, या अधिक अवधि के कारावास से की क्या होती हो, उसमें सजा होती है। ऐसा जो अपराध हो जिसमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास या फिर 7 वर्ष या उससे अधिक की जो है उसमें सजा होती हो, ऐसा आरोप किसी अन्य व्यक्ति पे आप लगाते हैं। कुल मिला के मान लीजिए कि 7 वर्ष या उससे अधिक अवधि से दंडनीय किसी अपराध की जो है आप किसी व्यक्ति हैं आरोप, ऐसा अपराध है जिसमें 7 वर्ष या उससे अधिक की जो है
सजा होती है उसका आप आरोप किसी अन्य व्यक्ति पर लगाते हैं तो ऐसे व्यक्ति को जो है कितने दंड से दंडित किया जा सकता है? 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। यहाँ 7 वर्ष तक का कारावास या फिर जुर्माने से ऐसे व्यक्ति को जो है दंडित किया जा सकता है, या फिर दोनों से। क्या मतलब ये है कि जो व्यक्ति 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा होती है, जो व्यक्ति आरोप लगा रहा है, झूठा आरोप लगा रहा है, उस व्यक्ति को जो है 7 वर्ष तक के कारावास या फिर जुर्माने से क्या किया जा सकता है? दंडित किया सकता है। ये आपके जो है 211 को मिटा के आगे देखेंगे। तो यहाँ तक तो सजा लगभग एक सी है, सेक्शन जो है आपको ठीक है। अब देखिए सेक्शन जो है 200 सेक्शन 212 क्या कहता है? सेक्शन 212 कहता है जानते हुए किसी ऐसे अपराधी दंडनीय हो। संश्रय है कुल मिला के। संश्रय एक संश्रय देना, आश्रय देना। किसको आश्रय देना? किसी अपराधी को आश्रय देना। कौन से अपराधी को? कारावास से जो है अपराधी को संश्रय देना जो मृत्यु में इसमें जो है अपन दंड जो है 3 प्रकार के दंड दिए गए। पहला देखिए संश्रय कौन कौन को दे रहा है। पहला कह रहा है ऐसा अपराधी जो किस कौन से दंड से दंडनीय है? मृत्यु दंड से। अगर आप जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको आश्रय दे रहे हो, जिसको खाना पानी दे रहे हो, जिसको छिपा रहे हो, ऐसा जो अपराधी है अगर उस पर मृत्यु दंड का अपराध किया है, ऐसा अपराध किया है जिसमें मृत्यु दंड की सजा होती है, तो ऐसे में जो व्यक्ति उसको संश्रय देता है उस व्यक्ति को कितने दंड से दंडित किया जा सकता है? 5 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने। संश्रय देता है 5 वर्ष तक का, 5 वर्ष तक या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। ये याद रखना है। कब? जब अपराधी ने मृत्यु दंड का किया हो उसको या उससे अधिक 10 बार अपराध है। आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय। आजीवन या 10 वर्ष तक। ठीक है, इतना ही लिख लिया। तो ऐसा अपराधी है जिसने ऐसा अपराध किया है जिसमें आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की सजा होती है, उसको आप संश्रय देते हो, उसको आप छिपाते हो, तो इसके लिए सजा कितनी होगी? इसके लिए स्वाभाविक सी बात है, फिर जब मृत्यु दंड वाले को बचाने के लिए 5 साल की सजा है तो आजीवन कारावास और 10 वर्ष तक के कारावास से जो दंडनीय अपराध है, ऐसा कोई अपराधी है उसको आप बचाते 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। 3 वर्ष तक का कारावास और है, सॉरी, और जुर्माना, या नहीं है और है, ठीक है, दोनों में ही और है। तो 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना से दंडित किया जा सकता है। और अगर आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराधी तो उसको जो है उसको बचाते हो आप, तो आपको जो है 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। तीसरे प्रकार की सजा इसमें और है, 3 प्रकार की इसमें जो है सजाएं दी गई हैं। अगर जो अपराध है 1 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय, दस वर्ष तक है, तो 1 वर्ष से लेकर जो है आपके 1 वर्ष तक कारावास के दंड है, 1 वर्ष तक, ना कि 10 वर्ष तक, है ना। तो 1 वर्ष तक के कारावास से अगर दंडनीय अपराध है, ऐसे अपराधी जिसने 1 वर्ष तक का अपराध है किया है, उसमें मतलब 1 वर्ष तक या उससे अधिक की जो सजा होती है, ऐसा अपराध किया है, ऐसे अपराधी को अगर आप बचाते हो तो मतलब 1 वर्ष से अधिक 1 वर्ष तक के कारावास से, एक ही वर्ष है, कौन सा लिखा है नीचे, और यदि अपराध 1 वर्ष तक ना कि 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय हो तो वह उस अपराध के लिए
दीर्घतम अवधि की एक चौथाई। तो ये कह रहा है कि ऐसा अपराध है जिसमें एक वर्ष तक की सजा है, तो उसकी जो दीर्घतम अवधि है एक चौथाई, सीधा लिख लीजिए एक चौथाई। तो एक चौथाई के कारावास, उस अपराध के लिए अधिकतम जो अवधि है उसकी एक चौथाई का कारावास या जुर्माना, जुर्माने से क्या किया जा सकता है, या कारावास से दंडनीय है, तो एक चौथाई कारावास से क्या किया जा सकता है, ऐसे व्यक्ति को जो है दंडित किया जा सकता है। अब देखिए 13, अपवाद भी है इसमें। इसमें लिखा है इस उपबंध का विस्तार किसी ऐसे मामले पर नहीं होता है जिसमें अपराध देना या छिपाना पति या पत्नी द्वारा हो। तो ये भी याद रखेंगे, ये तो आप जानते ही सब लोग कि देखिए अगर संशय वाला जो अपराध होता है वो पति पत्नी के मामले में लागू नहीं होता। अगर पत्नी अपने पति को छिपाती है या पति अपनी पत्नी को छिपाता है, वो पत्नी ने अपराध किया हो या पति ने अपराध किया हो, तो पति पत्नी के मामले में ये सजाएं जो है लागू नहीं होती। ठीक है, तो ये कॉमन नियम है, ये तो आप जानते ही हैं, सभी में लागू होता है ये बात। पति पत्नी को जो है नहीं माना जा सकता। मान लीजिए कोई पत्नी है, उसका पति डकैत है, उसने कोई हत्या का अपराध किया है या कोई भी एक्स वाई जेड में से कोई भी अपराध किया है, उसको वो छिपा लेती है, बचा लेती है ना, तो उसको दंडित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो पति पत्नी के मामले में ये जहाँ है लागू नहीं होती है। ठीक, अब देखिए क्या कहते हैं हम, 212, 212 हो गया ये, 213, 213 क्या कहती, सेक्शन 213, 213 क्या कहता है, 213 कहता है अपराधी को दंड से प्रतिच्छादित करने के लिए उपहार आदि देना। ये क्या कह रहा है, अपराधी को दंड बचाने के लिए, अपराधी को बचाने के लिए उपहार आदि देना या लेने का प्रयत्न करना या करार करना। यदि अपराध काय से दंडनीय हो, मृत्यु दंड। इसमें भी तीन प्रकार की सजा है। इसमें ये कह रहा है कि अगर अपराध, पहला सीधा सीधा लिख लेते हैं, तो अगर मृत्यु दंड से दंडनीय है, उसको आप बचाने के लिए क्या उपहार देना, मतलब क्या है, रिश्वत देना ताकि वो बच जाए। भाई उपहार दे रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं कि ताकि उसको बचा लो। इस तरीके का अगर कोई अपराध करता है और वो अपराधी अगर मृत्यु दंड से दंडनीय है, जिसको आप बचाने के लिए उपहार, वर्ष तक के कारावास और जुर्माने, सेम ऊपर जो था उससे थोड़ा ज्यादा है, तो 7 वर्ष तक के कारावास, 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। ठीक है, का कारावास और जुर्माना, और जुर्माने से क्या किया जाए, व्यक्ति को जो है दंडित याद है। तो ऐसे में जो व्यक्ति है उसको जो है 3 वर्ष तक का कारावास, 3 वर्ष तक का, 3 वर्ष का कारावास तक का है, वैसे 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, और जुर्माने से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। तीसरे में एक चौथाई, तीसरे में कोई है सेम ऊपर है जो लिखा है 1 वर्ष तक के जो अपराध से जो कौन सॉरी, यदि अपराध 10 वर्ष से कम, 10 से कम अवधि से दंडनीय, 10 वर्ष से कम, अगर 10 से कम अवधि से दंडनीय है, मतलब जो ऊपर जो वाला है जीवन कारावास या 10 वर्ष, और 10 वर्ष से कम का अगर है या फिर जुर्माने से जो है उसे दंडित किया जा सकता है, एक चौथाई या जुर्माने से, एक चौथाई तक का कारावास या फिर दोनों से उसको दंडित किया जा सकता है, जब अपराध 10 वर्ष से जो है कम हो। ये याद रखें कि ये जो वाली धारा है, ये जो ऐसे अपराधों पर भी लागू होती है जो समनीय प्रकृति के हैं। तो ये भी याद रखें इसमें कि धारा 213 जो है, ऐसा नहीं कि केवल सॉरी समनीय असमनीय ही में लागू होगी, जो समनीय मामले होते हैं उनमें भी लागू होती है, समनीय मामलों में भी, निय मामलों में भी लागू होती है, मामलों में भी क्या होती है, लागू होती है। ये याद रखना, लागू होती है। ऐसा नहीं कि असमनीय मामले होंगे तभी लागू होगी। अगर मामला समनीय पे है और आप भी उसको बचाने के लिए कोई पारितोषिक वगैरह देते हैं, तो भी ये धारा जो है लागू होती है। तो समनीय अपराधों की दशा में लागू, कौन सी दशा में लागू, समनीय अपराधों की दशा में। याद रखेंगे जो कौन सी दशा में लागू होती है धारा, जो अपराध समनीय प्रकृति के होते हैं उनकी दशा में ये धारा जो है लागू होती है। मतलब क्या, मतलब सीधा सीधा है कि जब आप किसी को बचाना चाहते हैं, समन्वय मामले कौन से होते हैं, जिनमें राजीनामा हो जाता है, वो मामलों की बात कह रहा है कि राजीनामा हो सकता है। आप जानते हैं, आप बचाने के लिए आप उसको कोई उपहार दे रहे हो कि भाई उपहार ले लो, जैसे आपने देखा हो
कि किसी ने नहीं हो सकता, राजीनामा योग्य है। उन राजीनामा योग्य अपराध में आप क्या करते हो, आप सामने वाले व्यक्ति को क्या करते हो, लोभ देते हो, पैसा देते हो कि भैया पैसा रख लो, राजीनामा कर लेते हैं। तो उसी वाले अपराधों की बात कह रहा है कि ये कौन से अपराध हैं जो राजीनामे योग्य होते हैं, जिनमें राजीनामा होता है। उन अपराधों में आप क्या कर रहे हो, सामने वाली पार्टी को पैसा दे रहे हो, उपहार दे रहे हो, कुछ कुछ भी गिफ्ट वगैरह दे रहे हो, किस लिए दे रहे हो, ताकि आपका राजीनामा हो जाए, सेटलमेंट हो जाए, समझौता हो जाए। इस तरीके का अगर कोई अपराध करते हो तो किस धारा में दंडनीय है, 213 में वो अपराध जो है दंडनीय होता है। ऐसे ही 214 है, वो भी जो है आपकी समनीय मामलों में लागू होता है, सेक्शन जो है आपका 214। सेक्शन 214 क्या कहता है, सेक्शन 214 कहता है अपराधी को प्रतीक्षादन से प्रति फलस्वरूप उपहार की प्रस्तावना या संपत्ति का प्रत्यावर्तन। ये क्या कह रहा है, अपराधी को दंड से बचाने के बदले उपहार आदि की प्रस्तावना करना, करार करना। यदि अपराध मृत्यु, इसमें भी सेम लगभग उसी जैसी बात है कि अपराधी को दंड उपहार वगैरह, क्या कह रहा, उपहार वगैरह लेना या लेने का, सॉरी उसमें तो था लेना, इसमें है देना, दोनों में अंतर ये है। उसमें क्या था उपहार लेना, इसमें ये कह रहा है उपहार देना। ये क्या कह रहा है 213, अगर आप जानते हैं कि भी सामने वाला जो अपराधी है उसको बचाने के लिए आप उससे धन की मांग करते हैं, उपहार की मांग करते हैं कि भैया आप एक काम करो 10 लाख रुपया दे दो तो हम तुमसे राजीनामा कर लेंगे, वो कंडीशन थी काय में, 213 में। इसमें क्या हो रहा है, इसमें पार्टी, सामने वाली पार्टी जिसने अपराध किया है वो पार्टी दे रही है, इसमें दे रही है, उसमें ले रही थी, बस अंतर इतना है दोनों में, दोनों धाराओं में इतना अंतर है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो अपराधी को बचाने के लिए, अपराधी को दंड से बचाने के लिए अपराधी की प्रस्तावना या करार। तो इसमें क्या कर रहे हो आप, जो जिसने अपराध किया है वो व्यक्ति की प्रस्तावना कर रहा है कि भैया हमसे 10 लाख ले लो और राजीनामा कर लो, दोनों में ये अंतर है। और दोनों ही अपराध जो है कैसे मामलों में, मामले होते हैं समनीय, मतलब जो राजीनामे वाले मामले होते हैं उनमें लागू होती है धारा 213 214। कौन से मामलों में लागू होती है, जो राजीनामे योग होते हैं, योग होगा तभी तो आप ऑफर करोगे ना। दोनों धाराएं कौन से मामले में लागू होती हैं, जो धारा, जो अपराध राजीनामे योग्य होते हैं, उसमें जो है सामने वाली पार्टी जिसके विरुद्ध अपराध हुआ है वो मांग रहा है आपसे पैसे, पैसा राजीनामा कर लो। तो इसमें भी जो है 3 प्रकार की सजा है। अगर अपराध जो है आपका तो दंड से दंड नहीं होता, सेम सजा है जो अपन पहला देखा 7 वर्ष पहले बारे में, है ना, 7 वर्ष पूरा नहीं लिखा मैंने, तो 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना है। दूसरा कहता है कि अगर अपराध 10 वर्ष तक के कारावास, 3 वर्ष है, 3 वर्ष से अगर अपराध, और 10 वर्ष से अगर कम है अपराध तो 1/4 या जुर्माना, 1/4, ठीक है, शॉर्ट में लिख लिया। तो अगर अपराध मृत्यु दंड से दंडनीय है और उसमें अगर आप पारितोषण वगैरह या कुछ चीजें देते हो, उपहार वगैरह गिफ्ट वगैरह देने की कोशिश करते हो, जमीन जायदाद देने की बात करते हो, तो 7 वर्ष। अगर अपराध 10 वर्ष तक की कारावास से दंडनीय है या उससे अधिक है तो 3 वर्ष, और उससे कम है, 10 वर्ष से कम है तो 1/4 या जुर्माने से जो है ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। तो याद रखने लायक धाराएं हैं दोनों, 213 214। क्यों याद रखने लायक है, इसमें ये पूछा जा सकता है कि ये धाराएं कौन से अपराधों में, ये अपराधों में लागू होती हैं जो अपराध समनीय होते हैं। ये धाराएं केवल उन्हीं होते हैं, या कह लीजिए राजीनामे योग्य होते हैं। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में मामूली सा अंतर है। 213 में आपसे मांगा जाता है पैसा, में आप पैसा देते हैं, ठीक है, पैसा कह रहे हैं, कोई भी उपहार हो सकता है, ठीक है, जमीन जायदाद कुछ भी चीज हो सकती है, पैसा हो सकता है, जमीन जायदाद हो सकते हैं, हीरे मोती हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है जिससे सामने वाला व्यक्ति, कुछ भी, बंगला हो सकता है, कुछ भी आप दे रहे हैं, तो कोई भी गिफ्ट हो सकता है, कोई भी उपहार हो सकता है। 213 में मांगता है वो, आप उसको देते हो उपहार, ठीक है, काय के लिए, ताकि जमा हो। अपराध माना गया है, इस तरीके के सेटलमेंट को क्या माना गया है, अपराध माना गया है। कौन सी धारा में अपराध माना गया है, 213 214 के अधीन इन दोनों धाराओं में इस तरीके के सेटलमेंट को क्या माना गया है, अपराध माना गया। अब देखिए 215 जो है, 215 215 कहता है चोरी करने की संपत्ति के लिए उपहार आदि देना। ये भी पूछा जाता है सेक्शन कभी कभी, चोरी करने की मतलब क्या कह रहे हैं कि जो चोरी की संपत्ति थी, चोरी की संपत्ति को वापस करने के लिए उपहार आदि देना या लेने, चोरी की संपत्ति आदि को वापस लेने के लिए उपहार आदि लेना
या लेने मत होना। आप कहते हैं कि भैया चोरी की संपत्ति है भैया, हम आपको लौटा रहे हैं, उसके बदले आप कुछ दे, अब आपको नहीं मिल रही, हम कह रहे हैं भैया हमने चुराई है या कोई किसी अन्य तरीके से हमें मिल गई, और हम क्या कह रहे हैं कि भैया हम आपकी वापस कर देंगे, उसके बदले कुछ चाहिए, ठीक है। या मान लो हमारे कब्जे में आ गई, कहीं से भी आ गई UXYZ, और वो संपत्ति आपकी, हम जानते हैं कि आपकी चोरी की संपत्ति हमारे पास आ गई, किसी भी तरीके से आ गई, अब हम उसको वापस करने के लिए आपसे पैसा मांग रहे हैं कि भैया पैसा दे दो कुछ थोड़ा बहुत, और अपनी संपत्ति ले लो, अपनी चीज ले लो। तो ऐसा अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो सेम उसमें इस ऐसे व्यक्ति को कितनी सजा है, मात्र या जुर्माने से। ऐसे व्यक्ति को जो है 2 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकता है, जो चोरी की संपत्ति को वापस करने के लिए आपसे क्या लेता है, कोई जो है उपहार आदि लेने की प्रस्तावना करता है, ठीक है। अब देखिए सेक्शन 216 कहता है कि अभिरक्षा से, इसमें भी 3 प्रकार की सजाएं जो सेम ऊपर पढ़ी थी, सेम वही सजाएं हैं इसमें, 7 वर्ष तक का और 1/4। तो ये 216 क्या है, 216 कहता है अभिरक्षा से निकल या गिरफ्तार को संशय देना है या छिपाना, ये भी संशय है, लेकिन ये कौन से व्यक्ति को संशय, ये 216 इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है। ये अभी हुआ व्यक्ति है, अभिरक्षा से भागा व्यक्ति को क्या संशय, ये दोनों में अंतर क्या है ऊपर वाली धारा इसमें, ये कस्टडी से भागा फरार व्यक्ति है, फरारी वाला व्यक्ति, इसको कह लीजिए फरार। इस फरार व्यक्ति को आप अगर जो है पूछा जाता है, ये दायित्व 216 इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है परीक्षा में। अगर कोई व्यक्ति फरार हो गया, मान लो जेल तोड़ के भाग गया, या मान लीजिए किसी कारागार में बंद था वहां से भाग गया, पुलिस थाने से भाग गया, तो ऐसा आप संशय देते हो, कारागार से जो भागा हुआ व्यक्ति है, अभिरक्षा से जो भागा हुआ व्यक्ति है, और अगर उसमें भी 3 प्रकार की सजाएं, अगर वो व्यक्ति ने ऐसा अपराधी है जो कारागार से भागा है, अगर उससे नहीं कोई तो आप आश्रय देते हो तो सेम 7 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा, किसको, जो संशय दे रहा है उसको, ठीक है, और जुर्माने से। और अगर जो अपराध है 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय की सजा है और उसको आप आश्रय देते हो तो सजा है 3 वर्ष। और अगर 10 वर्ष से कम का अपराध है और ऐसा व्यक्ति जो जिसने जो भागा हुआ है 10 वर्ष से कम की सजा है उसमें, तो ऐसे में जो है चौथाई जो अपराध किया है दम अवधि का कितना हुआ, 1/4 से आपको दंडित किया जा सकता है। तो इसमें क्या याद रखना है आपको, सेक्शन याद रखना है। क्या याद रखना है, सेक्शन। सजाएं तो कोई दिक्कत है नहीं, सेक्शन है कि कौन सा व्यक्ति है, ये भी फरार व्यक्ति है, कहां से फरार है, ये कारागार से फरार व्यक्ति है, उसको आप आश्रय देते हो कहां भी पूछा जाता है। 216 ए भी जो है सेक्शन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है सेक्शन, ये भी याद रखना है। जो मैं बताता जा रहा हूँ वो सेक्शन तो आपको याद रखने ही रखने हैं। 216 ए जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो लुटेरों या डाकुओं को संश्रय देना, ये सीधा सीधा कह रहा है कि कोई लुटेरा है कोई, ये पूछा जाता है। लुटेरों ये पूछा जाता है, ये सेक्शन याद रखेंगे कि लुटेरों और डाकुओं को संशय, देखिए ये भी संशय है और ये भी संशय है। ये बात आप जान कि कोई व्यक्ति लुटेरा है, कोई व्यक्ति डाकू है और उसको आप आश्रय अगर, तो कितने दंड से जो है आपको दंडित किया जा सकता है। तो इसमें जो है 7 वर्ष तक के कठोर कारावास और जुर्माना। 7 वर्ष का कैसा कारावास, कठोर जुर्माना, और जुर्माना से क्या किया जा सकता है आपको दंड। आप जानते हैं कि जो सामने वाला व्यक्ति है लुटेरा है, डाकू है, तो अगर आप बचाओगे तो 7 वर्ष तक के कठोर कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। क्या है 216। अब ये भी पूछा जा सकता है कि जो धारा है कब जोड़ा गया, 94 में इस धारा को जो है सही, आप इतना याद रखेंगे कब जोड़ा गया, 1894 में। ये धारा इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, ठीक है। याद रखना कि 1894 1894 को जो है इसको संहिता में जोड़ा गया, या कह लीजिए आईपीसी में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया था, 1894 में।
1800, 1994 नहीं, 1894। क्योंकि पहले आपने देखा होगा, पहले लोग देते थे सर आश्रय। अब तो डाकू वगैरह नहीं बचे, लेकिन लोग गांव में वगैरह में देते थे आश्रय। डाकुओं को आश्रय देते थे, लुटेरों को आश्रय, तो बढ़िया उनकी खातिरदारी करते थे, अपने घर में आश्रय देते थे, भोजन पानी की व्यवस्था करते थे। तो ऐसे लोगों के लिए ये धारा जो है जोड़ी गई थी, ठीक है। तो लुटेरे डाकू को अगर कोई आश्रय देता है तो उसको धारा 216 ए के तहत दंडित किया जा सकता है। और ये कब जोड़ी गई? 94 को। तो ये इंपॉर्टेंट धारा है, इसको याद रखना, ये पूछी जाती है, ठीक है। अब देखिए सेक्शन 217। सेक्शन 217 कहता है किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति को जब्त किए जाने से बचाने के लिए लोक सेवक के निर्देश की अवज्ञा करना। ये लोक सेवक के निर्देश की, ये सेक्शन भी पूछा जाता है। 217 क्या है? लोक सेवक के निर्देश की अवज्ञा, बस इतना याद रखेंगे, लोक सेवक के निर्देश की अवज्ञा, ये पूछी जाती है सेक्शन। ये सेक्शन जो है पूछा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को दंड से बचाने के लिए या कोई संपत्ति जब्त करने से बचाने के लिए सेवक ने जो आदेश दिया है, लोक सेवक ने जो निर्देश दिया है, उस निर्देश की अगर कोई व्यक्ति अवज्ञा करता है तो ऐसे व्यक्ति को सेक्शन ही पूछा जाता है मोस्टली। लोक से इतना याद रखें कि लोक सेवक के आदेश की अवज्ञा या निर्देश की अवज्ञा किस धारा में है? 217 में ये सेक्शन पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है। कितनी है? सेम, ज्यादा सजा, जुर्माना, ठीक है। सीधा लिखा है, हमें पूरा आप लिखेंगे तो 2 तक का कारावास या जुर्माने से या दोनों से व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है जो लोक सेवक के निर्देशों की क्या करता है? अवज्ञा करता है। अवज्ञा करता है ताकि सामने वाले व्यक्ति को वो बचा सके या उसकी संपत्ति को बचा सके। तो लोक सेवक के आदेश की अगर कोई व्यक्ति अवज्ञा करता है किसी भी तरीके से तो उसे धारा 217 के अधीन क्या किया जा सकता है? दंडित किया जा सकता है। इसी प्रकार का जो है 218 है, इसी प्रकार का है 218। 217 याद रखना, 218 इतना नहीं इंपॉर्टेंट, लेकिन 217 इंपॉर्टेंट है। 217 सेवक द्वारा अशुद्ध अभिलेख या लेख रचना, जो अशुद्ध अभिलेख किसके द्वारा? लोक सेवक द्वारा। लोक सेवक द्वारा अशुद्ध अभिलेख रचना, अशुद्ध अभिलेख रचना, इतना याद रखेंगे। क्या मतलब? मतलब ये है समर्पण से बचाने के आशय से लोक सेवक द्वारा अशुद्ध अभिलेख या लेख रचना। मतलब कि जो है लोक सेवा, आपने देखा होगा झूठी एफआईआर हो जाती है, उसी की बात कह रहा है कि अगर आप जो लोक सेवक है कोई, वो जानता है कि कोई अपराधी है, उसको बचाने के लिए वो कोई झूठे दस्तावेज रचता है, झूठे अभिलेख बनाता है। कौन बना रहा है? लोक सेवक। लोक सेवक खुद बना रहा है, झूठे दस्तावेज लिख रहा है, झूठी एफआईआर काट ली। तो उस ऐसे अपराध अगर देखे जाए तो किस धारा में दंडनीय है? 218 में जो है ऐसे अपराध दंडनीय जो लोक सेवक द्वारा किए जा रहे हैं। लोक सेवक किसी अन्य व्यक्ति को बचाने के लिए, अब बचा क्यों रहा है? बचाने की कई वजह हो सकती है। पैसा ले लेगा, बचा रहा है, पैसा लेके झूठे दस्तावेज रच दिए, है ना, ताकि सामने वाला व्यक्ति जो है बच जाए। तो ऐसा लोक सेवक, स्वाभाविक सी बात है कि लोक सेवक है, झूठे दस्तावेज रच रहा है किसी व्यक्ति को बचाने के लिए, तो उसे 2 वर्ष से तो ज्यादा ही सजा होगी। तो कितनी सजा होगी ऐसे लोक सेवक को? 3 वर्ष। 3 वर्ष तक का जो है कारावास से जो है, या फिर जुर्माने से या फिर दोनों से ऐसे लोक सेवक को दंडित किया जा सकता है। तो 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से ऐसे लोक सेवक को क्या किया जा सकता है? दंडित किया जा सकता है। ठीक है। तो ये लोक सेवक अशुद्ध दस्तावेज रच रहा है, किस लिए रच रहा है? ताकि सामने वाली जो पार्टी है, सामने वाला जो व्यक्ति है, उसको क्या कर सके? लोक सेवक बचा सके। ठीक है। अब देखिए सेक्शन 219, इसमें सेक्शन ही मोस्ट है ना, सेक्शन है ये चैप्टर में जो है समझाने लायक कुछ नहीं है। सेक्शन इंपॉर्टेंट है, सेक्शन याद करने, थोड़ा पनिशमेंट याद करना है। 219 देखिए क्या कहता है। 219 विदेश पूर्वक विधि के प्रतिकूल कोई रिपोर्ट या आदेश या विनिश्चय, ये क्या कह रहा है?
ये कह रहा है लोक सेवक जो न्यायिक कार्रवाई चल रही है उसमें जो है भ्रष्टता या विदेश पूर्व विधि के प्रतिकूल रिपोर्ट, मतलब कोई गलत रिपोर्ट पेश करना, सीधी सी बात है। लोक सेवक द्वारा, लोक सेवक द्वारा काय में, कौन सी कार्रवाई में? न्यायिक कार्रवाई में, न्यायिक कार्रवाई। अब देखिए एक चीज याद रखो, सजा याद रखने के लिए कार्यवाही में एक चीज याद रखिए, जहां न्यायालय शब्द आ गया, आप इतना याद रखना, या न्यायिक शब्द आ गया कि न्यायिक कार्रवाई मतलब न्यायालय के समक्ष कार्रवाई। कोई भी लोक सेवक हो या कोई भी व्यक्ति हो, जब न्यायिक कार्रवाई आ जाती है यानी न्यायालय के समक्ष आप झूठे हो, स्वाभाविक सी बात है कि सजा बढ़ जाएगी। स्वाभाविक सी बात है सजा बढ़ जाएगी जब आप न्यायालय में झूठी गवाही देंगे, या लोक सेवक होते हुए आप कोई गलत तथ्य न्यायालय के समक्ष पेश करेंगे किसी अन्य व्यक्ति को जो है बचाने के लिए, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब न्यायालय के समक्ष आप ऐसे कृत्य करेंगे, लोक सेवक, वो भी लोक सेवक होते हुए, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये सजा जो है बढ़ जाएगी। कितनी सजा हो जाएगी? 7 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना। 7 वर्ष तक का कारावास या है, तो ऐसे लोक सेवक को जो है 7 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है, जो न्यायालय के समक्ष किसी न्यायिक कार्रवाई, न्यायिक कार्रवाई का अर्थ ही होता है न्यायालय के समक्ष, तो न्यायिक कार्रवाई में, या कह लीजिए कि न्यायालय के समक्ष अगर कोई ऐसी भ्रष्ट या गलत रिपोर्ट पेश करता है, वो जो जानता है कि जो गलत रिपोर्ट है, किसी अन्य व्यक्ति को बचाने के लिए गलत, ऐसा जो लोक सेवक है 7 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से क्या किया जा सकता है? दंडित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसा कि मान लीजिए कोई पुलिस वाला है, अब पुलिस वाला किया, पैसा खा लिया लोगों से, पैसा खाने के बाद झूठा गलत इन्वेस्टिगेशन किया, गलत तथ्य पेश किए, गलत अपने मन घड़ंत जो है कहानी बना बनू के जो है न्यायालय में पेश कर दी, तो कितने दंड से दंडित होंगे? धारा 219 के तहत 7 वर्ष या फिर जुर्माने से क्या किया जा सकता है? ऐसे लोक सेवकों को दंडित किया जा सकता है। अब देखिए 219 को क्या, 220 देखिए, 220 क्या कहता है? 220 में भी सेम सजा है, इसी का एक तरीके से रूप है। 220 कहता है प्राधिकारवान व्यक्ति द्वारा या लोक सेवक द्वारा भ्रष्टता या व्यक्ति को परिरोध में रखना या विचारण अथवा परिरोध के लिए सुपुर्द करना। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि प्राधिकारवान व्यक्ति, या तो कोई प्राधिकारवान व्यक्ति है जिसको अथॉरिटी है, या फिर कोई लोक सेवक है, भ्रष्टता या विदेश पूर्वक, मतलब जानबूझकर किसी व्यक्ति को क्या करता है? परिरोध में रखता है, जबरन उसको गिरफ्तार करके रखता है, या विचारण अथवा परिरोध के लिए सुपुर्द करता है, मतलब जबरन उसका विचारण के लिए सुपुर्द करता है, जबरन किसी व्यक्ति को बंद है, और लोक सेवक भी हो सकता है, जबरन किसी व्यक्ति को सीधा सीधा याद रखने बंदी बनाए रखता है, यदि या फिर उसका जबरन ट्रायल कराता है, विचारण कराता है, या परिरोध में रखता है, या विचारण या परिरोध के लिए पेश कर देता है, तो कुल मिलाकर उसको बंदी बनाया रहता है जबरन। प्राधिकारवान व्यक्ति भी हो सकता है, लोक सेवक भी हो सकता है कोई, तो ऐसे लोक सेवक को कितना, यही 7 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से क्या किया जा सकता है? दंडित किया जा सकता है, जो जबरन किसी व्यक्ति को जो क्या करा है? निरोध में रखे अपराधिकृत रूप से। इसका अर्थ क्या है? अपराधिकृत रूप से अगर किसी व्यक्ति को बंदी बनाए हुए हैं कोई व्यक्ति, चाहे वो लोक सेवक चाहे वो प्राधिकारवान व्यक्ति हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है, या फिर उसका झूठा ट्रायल कराते हैं, झूठा विचारण कराते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को जो है, ऐसे लोक सेवकों को, ऐसे प्राधिकारवान व्यक्तियों को जो है 7 वर्ष तक के कारावास। 221 221 क्या कहता है? 221 कहता है आबद्ध व्यक्ति या लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को पकड़ने या सांसें लोप करने या उसका निकल भागना सहन करने या ऐसे प्रयत्न में सहायता करना यदि अपराधी, इसमें भी 3 प्रकार की सजा है। ये कह रहा है कोई आबद्ध हो सकता है व्यक्ति, या लोक सेवक हो सकता है, वो जानता है कि कोई व्यक्ति को पकड़ने का शासन हो, मतलब जिस व्यक्ति को पकड़ने की आपकी थी उस व्यक्ति को आप भागने देते हो, आप पकड़ते नहीं हो। जिस व्यक्ति को पकड़ने की जिम्मेदारी है आप जानबूझकर उसको फरार होने देते हो। पुलिस वाले कई बार करते हैं, पैसा ले लिया फरार होने दिया। और अगर वो व्यक्ति, इसमें भी 3 प्रकार की सजा है, अगर अपराधी जो है जिसको आप भगा रहे हो मृत में जो है लोक सेवक को कह लीजिए, अपराधी कारवान व्यक्ति को कह लीजिए, 7 वर्ष तक के कारावास, जो ऊपर लिखा इसीलिए दोबारा रिपीट नहीं करे, तो 7 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। और अगर अपराधी ने 10 वर्ष तक का कारावास से है या प्राधिकार व्यक्ति है, उसको 3 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। जुर्माना या 3 वर्ष तक का कारावास, इसमें 7 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना
किया जा सकता है। या फिर मान लीजिए 10 वर्ष से कम का है, 10 वर्ष से कम का है तो यहाँ 1/4 कितना, सहित या रहित 2 वर्ष तक के कारावास। यहाँ थोड़ा बदल गया है, 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना, ठीक है, से दंडित किया जा सकता है। अगर 10 वर्ष से कम का अपराध है, 10 से कम, जिस व्यक्ति को आप भगा रहे हो उसने व्यक्ति को जो है 2 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। तीनों सजा या में ही है ना, तो क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए 222 देखेंगे अपन, 222 क्या है। कहां तक गया है ये चैप्टर आपका, हाँ 229 तक गया है, ठीक है। 222 देखिए, सेक्शन 222, इसमें भी 3 प्रकार की जो है सजा दी गई है। विधि पूर्वक सुपुर्द किए गए व्यक्ति को पकड़ने या परिरोध में रखने का साथ रोक करना या निकल भागना, सहन करना। ये क्या कह रहा है, दंडादेश के अधीन विधि पूर्वक, मतलब जिसको सजा हो चुकी, सजा याफ्ता व्यक्ति है, जिसको सजा हो गई है और वो सजा याफ्ता व्यक्ति है, जिसको सजा न्यायालय ने सुना दी है, जिसको आप बंदी बना के रखने के लिए हकदार हैं, ऐसे व्यक्ति को अगर आप भागने देते हैं तो इसमें भी सेम प्रकार की सजा है। अगर अपराधी जो है, सजा थोड़ी अलग है, हाँ, लेकिन 3 प्रकार की सजाएं इसमें भी है कि अगर जो अपराधी है मृत्यु दंड से दंडनीय, जिसको आप भगाते हो, जिसको मृत्यु दंड की सजा हुई है उसको भगाते हो, तो इसमें जुर्माने सहित या रहित आजीवन कारावास या 14 वर्ष तक के कारावास से, आजीवन है उसके लिए आजीवन कारावास या फिर जो है 14 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। या जुर्माना, या जुर्माना ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। कौन सा अपराध किया है उस व्यक्ति ने, मृत्यु दंड से, पहला मृत्यु। दूसरा कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जिसको आप न्यायालय ने सजा सुना दी है, ऐसे व्यक्ति ने अगर आज अवधि के कारावास से कोई दंडनीय अपराध किया है और उसको आप भगाते, तो यहाँ पर जो है 7 वर्ष तक की कारावास की सजा माने से जो है ऐसे व्यक्ति को जो है या जुर्माना है, या जुर्माने और जुर्माना है, सॉरी, और जुर्माने से क्या किया जा सकता है, व्यक्ति ने कैसी अपराध किया है, आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास से या अधिक, 10 वर्ष से अधिक, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक का कारावास, और 10 वर्ष से कम किया है तक के कारावास से जो व्यक्ति भगा रहा है, जो लोक सेवक उसको भगा रहा है, या जुर्माना, या जुर्माने से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। कौन से ये अपराध ने सजा सुना दी, ने जिनको सजा सुना दी है, दंडादेश दे दिया है, ऐसे व्यक्ति को आप भगाते हो तो उसके लिए सेक्शन 223, सेक्शन 223 कहता है लोक सेवक द्वारा उपेक्षा पूर्वक किसी व्यक्ति का निकल भागना, सहन करना। उपेक्षा पूर्वक मतलब लापरवाही, लोक सेवक जो है लापरवाही पूर्वक तरीके से जो है किसी व्यक्ति को अगर भगाने देता है, मतलब अपनी ड्यूटी जो है उसको वो ठीक से नहीं करता है कोई लोक सेवक, तो लोक सेवक अगर किसी व्यक्ति को भगने देता है तो ऐसे में जो है क्योंकि उपेक्षा पूर्वक कार्य कर रहा है, इसलिए केवल 2 वर्ष तक के जो है लोक सेवक किया जा सकता है। तो 223 ये भी याद रखना है सेक्शन, उपेक्षा पूर्ण लोक सेवक भागने देता है 223। इसके बाद 225 ए है, 225 बी है, एक मिनट, 225 200 की, एक मिनट, 224 कहता है किसी व्यक्ति द्वारा विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने का प्रतिरोध या बाधा, ये कह रहा है अपना प्रतिरोध या बाधा, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कोई किसी व्यक्ति द्वारा विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने का प्रतिरोध, मतलब कोई व्यक्ति
पकड़ना, वो व्यक्ति जैसे मान ली कोई अपराधी है वो पकड़ गया, अब वो प्रतिरोध कर रहा है, अपनी गिरफ्तारी का बचाने की कोशिश कर रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति जो है उसको कितना, जो इसमें लिखा है, जो कोई किसी ऐसे अपराध के लिए जिसका उस आरोप है, जिसके लिए वह दोषित किया गया है, विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने में साथ से प्रतिरोध कर, केवल ये उसके लिए सजा, देखिए जो सजा उसको हुई है वो तो होगी होगी, ये कह रहा है केवल जब आपको पकड़ने गए, आपको पता है कि आपको जो है के लिए जो या लोक सेवकों पर अपराधी के रहता है, आप क्या कर रहे हो, उसको पकड़ने से इनकार कर रहे हो, मना कर रहे हो, भागने की को, तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति भागने वगैरह की कोशिश करता है तो इसमें दोनों में से किसी भांति की कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जा सकता है। कौन सा व्यक्ति, जो जिसको सजा हो चुकी है, अब उसके लिए लोक सेवक प्राधिकृत है उसको पकड़ने के लिए, जब उसको पकड़ने जाता है तो वो व्यक्ति क्या करता है, आनाकानी करता है या भागने की कोशिश करता है, तो ऐसे व्यक्ति को जब भागने या आनाकानी करता है तो उसके लिए, भागने और आनाकानी के लिए, या कह लीजिए प्रतिरोध करने के लिए 2 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने अलग है, वो तो हो गई, ये केवल उसके लिए है जो वो प्रतिरोध कर रहा है, जो वो रुकावट पैदा कर रहा है उसके लिए, ठीक है। 225 देखिए, 225 कहता है किसी अन्य व्यक्ति के विधि के अनुसार पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा, ये व्यक्ति खुद कर रहा था, ये क्या कह रहा है, ये अन्य व्यक्ति के, जो अन्य व्यक्ति है जिसको पकड़ा जाना है उसके लिए आप क्या कर रहे हो, बाधा वगैरह डालो, आप रोक रहे हो भैया। इसमें लिखा जो कोई किसी अपराधी के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की, मतलब आप जानते हो आपका कोई दोस्त है, रिश्तेदार है, कोई भी हो XYZ, उसको पुलिस पकड़ने आ रही हो और आप उसके एक बाधा आप डाल रहे हो, मतलब उसको पकड़ने नहीं दे रहे हो, घर वाले होते ना, की बात कह रहा है कि अगर व्यक्ति अगर इस तरीके का अपराध करता है तो इसमें लिखा है, अगर व्यक्ति ने किसी अपराध के लिए विधि पूर्वक निरुद्ध हो, साथ से छुड़ाएगा या छुड़ाने का प्रयत्न करेगा तो दोनों में से किसी भांति कारावास से इसकी, ये कह रहा है कि पहला तो कह रहा है कि अगर छुड़ाता है, पहले से पकड़ा हुआ है छुड़ाता है तो 2 वर्ष तक की सजा है। अगर कोई व्यक्ति जो पहले से पकड़ा हुआ है, पुलिस ले जा रही है, पकड़ा है, उसको छुड़ाने की कोशिश, तो वो है, जिसे पकड़ा गया हो, छुड़ाया गया हो या छुड़ाने का प्रयत्न किया हो, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से दंडनीय जो अपराध है उसके लिए किया गया हो, तो इसमें लिखा है आरोप इसमें तो दोनों में से किसी भांति कारावास है जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, तो 3 वर्ष है। अगर आजीवन कारावास या उससे अधिक का अपराध है तो फिर 3 वर्ष है। मृत्यु दंड से दंडनीय कोई अपराध है उसमें जो है 7 वर्ष, अगर अपराध मृत्यु दंड से दंडनीय है तो 7 वर्ष है, सेम वही सजा है जो ऊपर है। और इसमें लिखा है अगर अथवा पकड़ा जाना छुड़ाना जाने के लिए लघुकरण के आधार पर आजीवन कारावास से 10 वर्ष से उससे अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय हो तो दोनों दे 7 वर्ष। ये छोड़िए लघुकरण वगैरह, तो उसमें भी कह रहा है कि अगर लघुकरण वगैरह वाली सजा है उसके अधिक भी है तो 7 वर्ष है। और लिखा है यदि वह व्यक्ति जिसे पकड़ा जाना हो, छुड़ाया जाना हो, जिसे छुड़ाने का प्रयत्न किया गया हो, आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति कारावास या 10 वर्ष से अनधिक अवधि के कारावास से दंडनीय और जुर्माने से दंडनीय होगा। ये क्या कह रहा है, तीसरी इसमें थोड़ा अलग रुका है, तीसरा जो है क्लॉज जो है, तीसरा क्लॉज ये कहता है, मतलब तीसरा जो नीचे दिया है अथवा में, यदि वह व्यक्ति जिसे पकड़ा जाना हो या छुड़ाया गया हो या जिसे छुड़ाने का प्रयत्न किया गया हो किसी न्यायालय दंडादेश के अधीन या वह ऐसे दंडादेश के लघुकरण के आधार के अधीन आजीवन कारावास या भांति कारावास है जिसके भी साथ, ये ध्यान रखें कि जब न्यायालय के आदेश के अनुसार अगर कोई लोक सेवक गिरफ्तार कर रहा है और उससे छुड़ाने की 100 बात सजा बढ़ जाती है तो ऐसे व्यक्ति को जो है 7 वर्ष तक के कारावास, जो छुड़ा रहे हैं बचा रहे हैं उनको जो है 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। ये कौन को किया जा सकता है, जो न्यायालय के आदेश के अनुसार में अगर कोई व्यक्ति पकड़ा गया है या न्यायालय के आदेश से जो है उस व्यक्ति को पकड़ा जा रहा है, न्यायालय ने आप उसको बचा रहे हैं तो सजा जो है ज्यादा होती है। अब देखिए 225A है, दोनों को एक साथ देख लीजिए। 225 ए कहता है ए और सेक्शन 225B, ये क्या पकड़ने का लोक भागना तय करना, ये कह रहा है कि कोई ऐसे उपबंध जिसमें लोक से कोई उपबंध है ही नहीं कि लोक सेवक को कितनी सजा होगी, ऐसा कोई जो जहां कोई अलग कुल मिला सजा का प्रोविजन नहीं है। और
अन्यथा लिखा है अनुबंधित दशाओं में विधि पूर्वक पकड़ने में प्रतिरोध या बाधा या निकल भागना या छोड़ाना। ये कह रहा है अन्यथा कोई परिस्थिति। तो कुल मिला चीजें है कि यहाँ लेकिन कुछ अपराध ऐसे होते हैं जहाँ कोई प्रोविजन नहीं दिया गया, उसमें व्यक्ति को या लोभ करता है, उन दोनों ही बातें, दोनों धारा एक से, या उपेक्षा है, मतलब 225 बी में उपेक्षा है, तो उपेक्षा करता है या भागना सहन करता है, तो दोनों में जो है उपेक्षा करता है तो 200 है 2 वर्ष की सजा, भागना सहन करता है जहां कोई उपबंध नहीं है तो उसमें है 3 वर्ष। अगर वो कोई अलग से प्रोविजन नहीं है कि भाई लोग सजा होगी, तो ऐसे में जो है 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने से दंडित है, और अगर उपेक्षा करता है और कोई प्रोविजन नहीं है तो 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। 224 देखिए, 224 कहता है विधि अनुसार स्वयं के पकड़े जाने एक प्रतिरोध या बाधा उत्पन्न करना है। ये 200 भी हो गया। 225 सॉरी 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 कौन सा पढ़ लिया अपन, 225 ए और बी। हाँ ठीक है ठीक, 225 ए और बी। तीन वर्ष और देखिए 225 ए में एक क्या हो गया थोड़ा, 225 ए में जी कहता है यदि वह साहस्य करेगा तो दोनों में से किसी भांति कार्य जिसकी अवधि 3 वर्ष, ठीक है, और अगर हाँ ठीक है दोनों ठीक है, तो दोनों ठीक है ये। अब 225 बी जो है ये क्या, इसमें दो इसमें दी है जानबूझ के करता है वो साहस्य करता है ना, तो उसमें दोनों अलग अलग लिखा है। यदि वह कारावास करेगा तो दोनों में से किसी भांति कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष करता है तो 2 वर्ष तक की हो जाएगी, ठीक है। उपेक्षा करता है, लापरवाही रूप से उसे भागने देता है, उसके लिए जो है सजा हो सकती है। अब देखिए 225 बी का रह गया है। 225 बी क्या कहता है, 225 कहता है अन्य अनुबंधित दशाओं में विधि पूर्वक पकड़ने के लिए प्रतिरोध या बाधा। अनुबंधित दशा में ये कह रहा है कि जो कोई स्वयं अपनी या किसी अन्य व्यक्ति को विधि पूर्वक पकड़ने या शासन का कोई प्रतिरोध वगैरह करता है या बाधा डालता है और विधि पूर्वक निरुद्ध हो और निकल भागने का प्रयत्न आदि, तो ऐसा व्यक्ति यदि अभिरक्षा में वह विधि पूर्व निरुद्ध हो, छुड़ाएगा या छुड़ाने का प्रयत्न करता है, समय प्रबद्ध विधि में उपबंध नहीं, कुल मिलाकर उपबंध अलग से कोई है नहीं, तो फिर 225 बी में जाएगा। तो ऐसे में जो कह रहा है कि दोनों में से किसी भांति कारावास है जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी, इसके लिए 6 माह तक की हो सकेगी, या जुर्माना, या दोनों से क्या किया जा सकता है, ऐसे व्यक्ति को जो है दंडित कीजिए। कब से प्रोविजन जो है की निरसित हो चुकी, समाप्त हो चुकी है। 227 कहता है दंड के परिहार की शर्तों का अतिक्रमण। 227 क्या कहता है, दंड की शर्तों के परिहार का क्या है। देखिए 227 भी सेक्शन याद रखना है आपको, है कि जो शर्तें के अधीन अगर आपको छोड़ा गया था, उन शर्तों का अगर आप उल्लंघन करते हो तो कितना होगा इसमें सजा। अगर जो सजा उसको कोई शर्तों के अधीन माफी दी गई थी, माफी देने के बाद अगर उसको कितना, मूल दंडादेश का शेष, तो जितना भाग बचा है उसको भोगना पड़ेगा। याद रखें, मूल दंडादेश का शेष भाग। मान लो कोई व्यक्ति का अच्छा आचरण था, उसको 7 साल की मान लो सजा हुई थी, उदाहरण के लिए 3 साल तक बढ़िया व्यवहार देखा, तो जो है सरकार ने कहा कि भाई आप अच्छा व्यवहार, आपको छोड़ते शर्तें बस इतना कि तरीके मत करना, छूट, यानी कि 7 साल की सजा थी, 3 साल में छूट गया, तो कितनी बची, 4 साल की और बची ना, 4 5 6 7, तो 4 साल की सजा उसकी अभी बची है। और फिर भी न्यायालय को, मतलब सरकार को या न्यायालय को लगा कि भी मतलब अच्छा व्यवहार है, छोड़ दिया उसको। अब वो व्यक्ति आता है, अपनी शर्तों का उल्लंघन करता है, मतलब फिर से वही अपनी रंग में आ जाता है, तो ये कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति को कितनी सजा, तो जितनी बची थी, मतलब जो 4 साल बचे हैं जाके फिर से उसको भोगने पड़ेंगे, ठीक है। ये है इसका अर्थ कि जितनी मूल अवधि की जो सजा बची है उसकी, वो उसको भोगनी पड़ेगी अगर वो शर्तों। कार्रवाई में बैठे हुए लोक सेवक का सास्य अपमान, ये भी पूछा जाता है सेक्शन 227 228, ये भी याद रखना है आपको। ये क्या कह रहा है,
ये इंपॉर्टेंट है जी सेक्शन, है ना। ये क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जो न्यायिक कार्रवाई कर रहा है उसमें आप उसका अपमान करते हो, गाली गलौज करते हो, किसी भी प्रकार पूछा जाता है 6 माह तक का सादा कारावास, सादा कारावास 1000 रुपये, 1000 तक का जुर्माना या दोनों से दंड तक। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ये सजा भी इंपॉर्टेंट करिए आए रहे हैं, है ना। तो इस तरीके का कोई काम करते हैं तो 228 में कितनी सजा हो सकती है अगर लोक सेवक का अपमान करते हैं आप, है ना। तो 6 माह तक का कारावास या फिर 1000 रुपये तक का जुर्माना, और वो भी कैसा, सादा, तो हो सकती है। आप रखेंगे 228 ए, ये इंपॉर्टेंट है। 228 ए पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेक्शन पूछा जाता है। ये क्या कह रहा है, धारा 376 और 376 कुल मिला के 376 वाले रेप वाले जो मामले हैं, दंडनीय किसी अपराध की पीड़िता की पहचान प्रकटन, पहचान प्रकटन, पहचान प्रकटन। देखिए जो प्रकार की पीड़िता होती है उसकी पहचान प्रकट, सरकार ने रोक लगा रखी है कि अगर कोई बलात्कार पीड़िता है तो उसकी पहचान को प्रकट नहीं किया जाएगा, मतलब नाम पता वगैरह जो है नहीं छापे जाएंगे, काल्पनिक छापे जाते हैं, ओरिजिनल नहीं छापे जाएंगे। तो अगर कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता है, मतलब उसकी पहचान को प्रकट करता है, तो ऐसे चाहे अखबार हो चाहे कोई अन्य व्यक्ति हो, तो ऐसे व्यक्ति को जो है 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाए। सजा नहीं पूछी जाएगी आपसे, 2 वर्ष सेक्शन पूछा जाएगा, है ना। तो पहचान प्रकटन से संबंधित धारा है 228 ए, पूछा जाता है, याद रखना है। 229 को याद रखने की जरूरत नहीं, जूरी सदस्य या असेसरों का प्रतिरूपण अगर कोई व्यक्ति का, इसमें भी 2 वर्ष तक के कारावास है 229 में। सेक्शन 229 जो है इसमें भी जो है 2 वर्ष तक का कारावास है, जूरी या असेसर जो को प्रतिरूपण वगैरह कोई करता है तो उसके अनुसार। आपका 229 एक और है लास्ट, ये देख लीजिए। जमानत या बंद पर छोड़े गए व्यक्ति द्वारा का बिना पर्याप्त कारण के शर्त अनुसार हाजिर न होना, ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन। ये क्या कह रहा है कि भाई जमानत की जो शर्तें वगैरह थी, कुछ जो जमानत की बंद पत्रों पर जो व्यक्ति छोड़ा गया था बिना पर्याप्त कारण के, शर्त अनुसार कारण के, मतलब बगैर बेवजह न्यायालय बुला रहा है आप जा ही नहीं रहे, है ना, हाजिरी नहीं हो रहे, जमानत की जो शर्तें उनका पालन ही नहीं कर रहे, तो ऐसे व्यक्ति को जो 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। ये जो है दंडनीय जो संहिता है संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा 23/6 लागू हो गया है। 23/6 और आपका 2006 से जो ये क्या है लागू है, ये धारा कब से लागू हो गई, 23/6/2006 से इस धारा को लागू कर दिया गया। कुल मिला के बंद पत्र की शर्तों का पालन नहीं करते, है ना, छोड़े गए हैं या न्यायालय बुला रहा है आपको आते ही नहीं हो, हाजिर ही नहीं हो रहे हो, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए है कितनी सजा, 229 ए, जो बंद पत्र की शर्तों का पालन नहीं करते। बंद पत्र मतलब जो बॉन्ड न्यायालय भरा लेता है कि भैया आपको आपको हम जमानत दे रहे हैं, आप जमानत दे रहे हैं, लेकिन शर्त बस इतनी है कि जब भी न्यायालय आपको बुलाएगा आप हाजिर होंगे। अब आपको बुला रहे हैं, आप आ नहीं रहे हो, तो ऐसे व्यक्तियों के बारे में बात कर रहा है कि भैया पहले तो बॉन्ड भर के चले गए, अब न्यायालय बुलाने में लगाए, आप आ ही नहीं रहे हो, तो ऐसे व्यक्ति दंडित किया जा सकता है। चलिए आज इतने ही, और बाकी जो है अगला अध्याय जो है 12 सिक्कों के बारे में वो कल देखेंगे। चलिए।